नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हैं सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंक रिव्यूज़ की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, हम आज बात करेंगे जिनल दोशी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक अ चेस्ट टेल, जो कि द मिस्ट्री क्रैकर्स बुक सीरीज की प्रथम पुस्तक है और खास करके बच्चों और युवा वयस्कों के लिए लिखी गई है। अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक को जिन क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स द्वारा 1 जून 2015 को प्रकाशित किया गया था और उसमें कुल 55 पन्ने हैं और यह पुस्तक तब सिर्फ किंडल ई बुक फॉर्मेट में ही उपलब्ध थी। सौभाग्य से हमारी टीम में से मुझे इस लघु ई बुक को पढ़ने का मौका मिला और मुझे लगा कि यह उस पर मेरे विचार और समीक्षाएं प्रस्तुत कर सकूं उतने महत्वपूर्ण तो है ही। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने हमारे विचार रख रहा हूँ। परंतु साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यह पुस्तक हमें लेखक द्वारा निष्पक्ष रिव्यू के लिए प्रदान की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं पुस्तक के मुखपृष्ठ या तो कवर पेज से। मित्रों, पुस्तक का प्रवेश बिंदु होने के नाते पुस्तक का मुखपृष्ठ या तो आवरण उसकी पहली छाप बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि पुस्तक बच्चों के लिए विशेष श्रेणी में आती है, इसका कवर पेज इससे पूरी तरह से अनुकूल है और इसे आप शानदार कह सकते हो। इस चित्रण में 3 बच्चे एक खुली हुई संदूक के अंदर देख रहे हैं, जो पुस्तक की सामग्री और शीर्षक दोनों को दर्शाता है। और इसी चित्रण में गहरा लाल और पीला रंग मंद प्रकाश में आकृतियों का आभास देता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। तो कवर पेज के मामले में तो यह पुस्तक विशिष्ट मार्क की हकदार है ही। इस पुस्तक ने मुझे एनिट ब्लेटन द्वारा लिखी गई 5 ऑन ट्रेजर आइलैंड, जिसकी समीक्षा भी हमने की है, उसकी याद दिला दी। बाय द वे, उस पुस्तक समीक्षा की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा। तो चलिए एक विहंगावलोकन करते हैं इस पुस्तक की वार्ता का। यह एक छोटी ई पुस्तक है जो 7 अध्यायों के माध्यम से कहानी को दर्शाने की कोशिश करती है। वह 7 अध्याय है: अ स्ट्राइकिंग पजल, बम, हु इज आफ्टर द चेस्ट, A secret twinkles, and antiquity leads, well stories, the chest tale। यह पुस्तक हमें परिचित करवाती है जुड़वा बच्चों निश और प्रश से। निश का पूरा नाम निशांत है और प्रश का पूरा नाम शायद प्रशांत है। वे दोनों शरारती छोटे बच्चे हैं जो उन चीज़ों का पता लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसका उसे मना किया जाता है। उनके पिता एक वैज्ञानिक है और उनके घर में एक निजी प्रयोगशाला भी है। वे जिलजिला नाम के एक छोटे से शहर में रहते हैं। हृदय, जिसको लोग री के नाम से जानते हैं, वो निश और प्रश का सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल उनके पिता भी बहुत ही अच्छे दोस्त है, इसलिए उनका कनेक्शन वहाँ से चला आ रहा है। तुलनात्मक रूप से देखें तो जिलजिला एक घटनाहीन शहर है, जहाँ की कानून और व्यवस्था का प्रबंधन इंस्पेक्टर गुलकंद द्वारा किया जाता है। एक दिन जब बच्चे घूम रहे थे तो उन्हें एक पहेली मिली। उसे लगा कि ये पहेली उन्हें चुनौती दे रही है। पहेली थी: When the sky is clicking photographs where beauty dances happily, the unseen will be clearly seen and you will meet the truth। हृदय के पिता के हाथों एक प्राचीन संदूक लगता है जो वास्तव में अविश्वसनीय परिस्थितियों में उनके पास आया था। जब उसने इसे खोलने की कोशिश की तो वह उसे खोल नहीं सके। उन्होंने सोचा कि मैं अपने दोस्त की मदद ले लूं और उसके घर गए। इस बिंदु पर घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला घटती है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि खतरनाक भी है। ये दोनों परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में फंस जाते हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की जान का भी डर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जान पर खतरा है। पर खतरा क्या है और कार्रवाई का क्रम कैसे शुरू होता है? क्या वे बिना नुकसान के इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे?
खैर, इसके लिए तो आपको बाकी कहानी पढ़नी पड़ेगी और इसके लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। और आपकी सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात होगी गपशप करने वाली महिला अंजलि, संजना और अन्य कई पात्रों से। होलिका एंटरटेनमेंट के गौरव श्रीवास्तव और प्रसाद पटनायक द्वारा कवर को डिज़ाइन किया गया है और उन्होंने इसे बहुत ही दिलचस्प बनाया है। बच्चों की विशेष कहानियों में इनलाइन चित्रण दिलचस्प भूमिका निभा सकता है। इस पुस्तक में हमें संदर्भित दृश्यों को उजागर करते हुए कुछ चित्र दिखते हैं। ये चित्रण नताशा कोटियन और तेजल शाह द्वारा किए गए हैं और हालांकि वे असाधारण तो नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के तो अवश्य है। ये पुस्तक एक दिलचस्प ट्रेलर के साथ भी आता है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मित्रों, बच्चों के लिए विशेष कहानी लिखना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब वह एक रहस्य हो। एक छोर पर आपको रोमांच जोड़ने की जरूरत होती है, एक अपराध स्थल, एक खतरनाक साजिश का खुलासा और ऐसी अन्य चीजों को शामिल करना पड़ेगा। दूसरी ओर आपको अपने लक्षित पाठकों को याद रखना भी जरूरी है। किसी भी चीज को आप इतना भी नहीं चमका सकते, इसलिए इन सभी चीजों को आपको मर्यादा में ही रखनी पड़ेगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसमें कुछ मजेदार पल भी होने चाहिए और साथ ही में कंटेम्पररीनेस या तो समसामयिकता भी होनी चाहिए। साहित्य की दुनिया से जुड़ी होने के नाते जिनल इस रस्सी पर बखूबी चली है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जिनल खुद शेरलॉक होम्स की कहानियां, गलिवर्स ट्रैवल्स और ऐसी अन्य किताबों को पढ़ना पसंद करती है। पूरी किताब में लेखिका ने लेखन को बहुत ही अच्छा रखा है और मध्यम गति से कहानी को आगे बढ़ाती है। पुस्तक में कुछ मजेदार क्षण भी आते हैं, पर ये फनी मोमेंट कहीं भी आपको संदर्भ से हटकर कुछ पढ़ने का एहसास नहीं कराते। ये एक छोटी पुस्तक है और न केवल युवा, वयस्क और बच्चे बल्कि परिपक्व पाठक भी इसका समान रूप से आनंद ले सकते हैं। मैं पुस्तक के किसी भी अंश को यहाँ उद्धृत करने से बच रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक की कुछ दिलचस्प पंक्तियाँ जो मुझे लगी वह कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें यहाँ शामिल करना मतलब स्पॉयलर्स को इंक्लूड करना। यह पुस्तक द मिस्ट्री क्रैकर्स श्रृंखला की प्रथम पुस्तक है। जिनल तब दूसरी पुस्तक पर काम कर रही थी और उसके बाद में वह पुस्तक प्रकाशित भी हुई और हमने उसे पढ़ा भी और अपने टेक्स्ट रिव्यूज को thinkerviews.com पर पब्लिश भी किया। पर इन दोनों पुस्तकों के बीच में बड़ा टाइम गैप रह गया। इस पुस्तक ने हमें फेमस 5 और सीक्रेट 7 जैसी पुस्तक श्रृंखलाओं की याद दिला दी। हम आशा करते हैं कि लेखिका इस श्रृंखला में पुस्तकें रेगुलर इंटरवल पर जोड़ती रहे। मित्रों, पुस्तक की कीमत भी कई पाठकों के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है और ये ई बुक है जो इसको आप हाथ में नहीं ले सकते, तो लोग थोड़ा बहुत उसकी प्राइस को लेकर भी कॉन्शियस हो जाते हैं। खासतौर पे अगर आप जब अमेज़न पर देखें तो किंडल बुक्स की जो श्रृंखला होती है उसमें 9 रुपये, 29 रुपये, 49 रुपये, 99 रुपये इस तरह से पुस्तकें भी उपलब्ध होती है। तो इस पुस्तक को छोटी होने के कारण शायद किसी को इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगे, पर इस पुस्तक का कोई पेपरबैक संस्करण जहाँ तक मुझे पता है उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में कहूँ तो अ चेस्ट टेल एक संदूक की कहानी जिसे लिखा है जिनल दोशी ने और खुद ही पब्लिश किया है। कुल मिलाकर बच्चों के लिए लिखी गई एक छोटी अच्छी पुस्तक है। मुझे यकीन है कि वे इसका आनंद लेंगे। मुझे यह पुस्तक थोड़ी महंगी लगी और आजकल जब तुलनात्मक रूप से बहुत कम लेखक बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें लिखते हैं तो इस पुस्तक को छोड़ा नहीं जा सकता। टीम थिंकरव्यूज की ओर से मैं इसे 10 में से लगभग 7.5 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों, बताइए क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ,
अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।